नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो दुनिया भर के बचपन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कैलाश सत्यार्थी, नोबेल पीस प्राइज विनर 2014 के बारे में। कैलाश सत्यार्थी का जन्म 11 जनवरी 1954 को एमपी के विदिशा में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया, लेकिन उनका दिल हमेशा उन बच्चों के लिए धड़कता था जो शिक्षा और मुफ्त जिंदगी के हक से वंचित थे। उन्होंने देखा कि कैसे उनके आसपास के गांव में छोटे बच्चे मजदूरी करने पर मजबूर हैं। ये तस्वीरें उनके दिल को छू गई और उन्होंने अपना जीवन इस समस्या के समाधान के लिए समर्पित कर दिया। 1980 में कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की, जिसका एम था बॉन्डेड लेबर और चाइल्ड स्लेवरी को खत्म करना। उन्होंने बचपन का मतलब समझने की शिक्षा सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि जिंदगी में सभी बच्चों के लिए रियल बनाना चाहा। शुरुआत में उन्होंने काफ़ी रेजिस्टेंस फेस किया। लोगों ने कहा कि ये काम इम्पॉसिबल है, लेकिन उनका डिटर्मिनेशन उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। दोस्तों, ये सफ़र बिल्कुल आसान नहीं था। कैलाश जी और उनकी टीम को चाइल्ड लेबर माफिया और लोकल अथॉरिटीज से बहुत ज़्यादा धमकियाँ मिलती थी। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने खुद किडनैपिंग और अटैक्स को फेस किया, लेकिन उनका विश्वास हमेशा उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा। उन्होंने एक बार कहा था, इफ़ नॉट नाउ देन व्हेन, इफ़ नॉट यू देन हु। ये लाइन उनकी डिटर्मिनेशन को क्लियरली दिखाती है। दोस्तों, कैलाश जी ने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपना इम्पैक्ट छोड़ा। आज तक उन्होंने 80,000 से ज़्यादा बच्चों को बॉन्डेड लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग से मुक्त किया है। उन्होंने ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर की शुरुआत की, जिसमें 103 देशों के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उनकी एफर्ट्स की वजह से यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन नंबर 182 को अडॉप्ट किया, जो चाइल्ड लेबर के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग लॉ बन गया। उन्होंने एक और कैंपेन शुरू किया 100 मिलियन फॉर 100 मिलियन के नाम से, जिसमें 100 मिलियन प्रिविलेज्ड यूथ को इंस्पायर करना था कि वो 100 मिलियन डिप्राइव्ड बच्चों को मदद करेंगे। 2014 में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पीस प्राइज मिला। ये अवार्ड उनके और मलाला यूसुफजई के बीच शेयर किया गया, जो लड़कियों की शिक्षा के लिए लड़ रही थी। इस अवार्ड के जरिए उन्होंने एक ग्लोबल मैसेज दिया कि दुनिया का हर बच्चा शिक्षा और सुरक्षा का हक रखता है। उन्होंने कहा था, एवरी चाइल्ड मैटर्स, एवरी चाइल्ड डिजर्व्स द राइट टू लाफ, टू प्ले एंड टू ड्रीम। ये उनका सपना है जो उन्होंने दुनिया के सामने रखा। कैलाश जी की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर हमारे पास एक क्लियर विजन और डिटर्मिनेशन है तो कोई भी चैलेंज बड़ा नहीं होता। उन्होंने हमें ये दिखाया कि एक इंसान भी दुनिया में फ़र्क ला सकता है, बस उसमें विल पावर होनी चाहिए। आज भी वो नए कैंपेन्स शुरू करते हैं, नए बचपन को जीवन और सपने देने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, कैलाश सत्यार्थी की कहानी सिर्फ उनकी नहीं है बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो सपने देखता है और उन सपनों को सच करने की कोशिश करता है। आज हमें उनसे ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी अपने आसपास की दुनिया को बेटर बनाने में योगदान कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए याद रखिए, हर बच्चा इंपॉर्टेंट है और हर इंसान एक फ़र्क ला सकता है। गुड बाय।